मांगे, गाए जब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भाग्य भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। सुनार महापरिवार का यहाँ पर रॉयल पैलेस में बैठक है, किन बातों को लेकर बैठक? एक्चुअली ये रॉयल पैलेस में जो आज जो मीटिंग है, एक बैठक रखी गई है, वह RKSM राष्ट्रीय कनौजिया सुनार महापरिवार का जिला विस्तार हेतु एक बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष के रूप में आदरणीय उदय कुमार बर्मन जी हैं और वो आज अपनी कमेटी का विस्तार करेंगे रांची जिला का। आप लोग कितने राज्यों में संगठन कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो राष्ट्रीय कनौजिया सुनार महापरिवार पूरे देश के 11 राज्यों में मतलब कार्यरत है। इसकी जो कमेटी जो है ये 11 राज्यों में चलती है और हम सब कई तरह के सामाजिक संगठन को, कई तरह के सामाजिक कार्यों को करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो ग्रुप है, जो RKSM में लगभग 80,000 सदस्य हम लोग हैं, जो भी पूरे 11 राज्यों में हम लोग कार्यक्रम को करते आए हैं और करते हैं। कार्यक्रम हमारा जैसे कार्यक्रम है झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, UP, गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और दिल्ली, मतलब ऐसे कुल हमारे देश के 11 प्रदेशों में हमारी यह संस्था चलती है और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य हम लोग कर रहे हैं। ये पद जो है सो लगभग 12-13 लोगों को जिला महासचिव, जिला सचिव और बाकी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रखा गया है। मैं राष्ट्रीय कनौजिया सुनार महापरिवार का राष्ट्रीय सचिव मुकेश वर्मा। हमारे संगठन 11 राज्यों में किन किन मुद्दों पर काम करते हैं? ये जैसे सामूहिक विवाह, जैसे हमारे समाज के, और ये शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई गरीब पढ़ने नहीं सकते उसको सहयोग करना, मोतियाबिंद ऑपरेशन जैसे हो, ये सब क्षेत्र में हमारे समाज काम करते हैं। कोविशील्ड का भी बहुत कार्य, कोविशील्ड में भी हमारे समाज लोग बहुत काम किए हैं। मैं जिला अध्यक्ष उदय कुमार बर्मन। राष्ट्रीय कनौजिया सुनार महापरिवार कुछ मुद्दों पे काम करेगी, जैसे सुनार में सुनार जो है वही जेवर दुकान ही खोल सकता है। हाँ, इससे सरकार से बात करेंगे हम लोग। हाँ, ऐसे अदर कास्ट भी बहुत जन खोल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, लाइसेंस लेना होगा। वो सुनार के नाम से ही सुनार दुकान ही खोल सकता है। और बहुत सारा मुद्दा है, उस पर काम करेंगे। एक मुद्दा बताइए, दो मुद्दा। एक दो मुद्दा जैसे हमारा 81 विधानसभा में, अभी झारखंड में 81 विधानसभा है, उसमें एक विधानसभा सुनार के लिए होना चाहिए, और 14 लोकसभा है, उस लोकसभा में एक लोकसभा सुनार के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का बात को विधानसभा से लेके लोकसभा तक भी हम लोग का बात पहुंच सके। मैं अमित सोनी, ये राष्ट्रीय कनौजिया महापरिवार का सचिव।
जिला अध्यक्ष। आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। देखा गया है कि कहीं ना कहीं स्वर्णकार समाज पिछड़ रहा है और बिखरा हुआ है, इसको समेटने का काम कैसे करेंगे? इसको समेटने का हम सब अपने बड़े से मिलकर इसको समेटने का एथी करेंगे, किस तरह मिलके हम अब काम करें। जिला अध्यक्ष तो छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी काम है और इसको सब मिलके ही समेटने का काम करेंगे। हमारे जिला कमेटी में जितने मेंबर हैं सब मिलके इसको कैसे समेटा जाए, कैसे एकत्रित किया जाए, ये सब काम। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कोई भी जाति तभी आगे बढ़ती है जब उनका कोई उस जाति से कोई ना कोई किसी राजनीतिक दल में हो या पार्टी का सदस्य हो या फिर केंद्रीय पार्टी में हो। तो आपको क्या लगता है कि हमारी मतलब ये स्वर्णकार समाज की जाति भी उस वर्ग में आएंगे? वर्ग में आएंगे और बिना पार्टी का तो आगे नहीं बढ़ता है कोई, लेकिन ये पार्टी से अलग है। ये स्वर्णकार समाज जो पार्टी से अलग होके ये समाज को हमको एकत्रित करना है, समाज को जागरूक करना है और कैसे समाज आगे बढ़े इसके विषय में सोचना है। तो इस जो जातिगत आधार पे हर जगह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, इसमें स्वर्णकार समाज अपने आप को कहाँ पाता है? स्वर्णकार समाज तो अभी तो जाति भेदभाव में अभी तो इतना लाभ नहीं मिला है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि सब मिल के एकजुट होकर इसको मजबूत करेंगे और उसके बाद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। पूरा परिचय बता दीजिए। मैं उदय कुमार बर्मन, रांची जिला अध्यक्ष। आज हमारे राष्ट्रीय कनौजिया महापरिवार की जिला कमेटी की विस्तार की गई। हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई उदय बर्मन जी, हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय सचिव भाई मुकेश बर्मन जी, आज मैं इस कार्यक्रम में संरक्षण के रूप में आज इस प्रेस को संबोधन कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि सभी संगठन के लोग, सभी दल के लोग ये देखना चाहते हैं कि किस जाति में कितने लोग हैं। तो हम ये बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं कि स्वर्णकार समाज जो एक निर्णायक रूप में आते हैं, निर्णायक जनसंख्या में आते हैं, लेकिन आज हम लोगों को कहीं पर इसकी जगह नहीं दी जाती, क्योंकि हमारी संगठन इतनी बिजी है, हमारे लोग इतने बिजी हैं अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में, कि वो इस तरफ कभी देखते नहीं थे। लेकिन मैं आज इस कार्यक्रम में धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय सचिव मुकेश बर्मन जी का, धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जिला अध्यक्ष उदय बर्मन जी का, जिन्होंने पूरे संगठन को आज एक क्षण पे, एक आवाज पे तुरंत सैकड़ों लोगों को खड़ा कर दिया और एक पटल पर लाके ये साबित कर दिया कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। झारखंड में आप कितने प्रतिशत हैं? झारखंड में लगभग हम 7.5 प्लस 8.5 प्लस में है। लेकिन जातिगत जनगणना की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल बता सके कि हम लोग कितने हैं। 8.5 ये आज की जनगणना नहीं है, 8.5 हमारे कई वर्षों का पुराना है। आज की यदि कराया जाए तो हम लोग एक अच्छे खासे % पे आएंगे। इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग भी की है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और तब हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अपने जाति छोड़ के दूसरे जाति के लोगों को आप हर क्षेत्र में सहयोग करते हैं? जी, हम लोग तो करते ही हैं। हम लोग एक्चुअल में पहले तो खुद जागना और अपने समाज को जगाना, खुद जागना और समाज को जगाना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और उसके बाद हमारे जितने साथी हैं, हमारे जितने पदाधिकारी आज हैं, वो सब सोशल का कर्तव्य है। और उसके बाद हमारे जितने साथी हैं, हमारे जितने पदाधिकारी आज हैं, वो सब सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही ब्लड डोनेट का काम किए थे हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव जी। और आने वाला समय में इस मंच के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सुविधा हम लोग मुहैया कराएंगे
जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगवाएंगे, क्योंकि ब्लड की कमी हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा है। एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोग कराएंगे, क्योंकि एम्बुलेंस की लूट भी हम लोग इस बार कोरोना के महाकाल में देखा है कि लोगों ने कैसे एक गरीब परिवार को लूटा है। तो हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि हमारे समाज की ओर से एम्बुलेंस हो, जो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ खर्च में, तेल का खर्च और ड्राइवर के खर्च में हम लोग मुहैया कराएंगे। समस्त स्वर्णकार समाज को देखिए, सर्वप्रथम मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सारे स्वर्णकार, भारतवर्ष के सारे स्वर्णकारों को सर्वप्रथम कहूँगा कि आप सब एकजुट हो, एक मंच, एक बैनर, RKSM के बैनर तले आप सब इकट्ठा हों। क्योंकि हमारे सोनार समाज में भी कई वर्ण होते हैं, जिसमें हमारा कनौजिया स्वर्णकार समाज, हमारे कनौजिया को ये जो RKSM जो है वो हमारा कनौजिया को कनौजिया वर्ण का यह एक राष्ट्रीय समाज का ये संगठन है, और जिसमें हम लोग कनौजिया को सारे पूरे देश में हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। आपको ये बताते हुए मुझे आज हर्ष भी हो रहा है कि हम सभी पूरे भारतवर्ष में कुल 11 राज्यों में कार्यरत हैं, और हमारा जो ये संगठन है यह जरूर कनौजिया कामी कुछ स्वर्णकार समाज का संगठन है, परंतु हम सभी वर्णों को जहाँ भी कोई भी मुसीबत पड़ती है, जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, हम सभी वर्णों को लेकर चलते हैं। हम लोग जब भलाई का काम करते हैं, कोई अच्छा काम करना होता है, जैसे ब्लड किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे RKSM के बैनर तले उन्हें ब्लड मुहैया कराया जाता है। जब भी अभी कोरोना काल जब बीता, हमारा कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब राशन, अन्न, पानी के लिए भी बहुत ही जुझारू रूप से जूझ रहे थे। हमारा RKSM महापरिवार इस समय उन सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ और उन सभी को वो राशन और भी बाकी सारी जो सुविधाएं थी उनको मुहैया करवाएं हम सभी मिलकर। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कान्यकुंज स्वर्णकार समाज आज पूरे जो 11 राज्यों में हम लोग जो कार्यरत हैं, उसमें कुल 80,000 हम लोग संगठित इस बैनर के तले एक साथ एक जगह पे हैं। अगर मतलब अगर समाज पूरी तरह से संगठित हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नई जनगणना करवाई जाए तो 10%, 10.5, 12% के अराउंड हम सब आएंगे इस मतलब जो पूरे देश के निर्णायक रूप में। जब अभी हम लोगों ने जो बताया कि 8.5% से ऊपर जो हमारी संख्या है वह 2001 की जनगणना के अनुसार है, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी जैसी संख्या है, अभी हम लोग, हमारा स्वर्णकार समाज पूरे मतलब सरकार की ओर से काफ़ी उपेक्षित है, सभी चीज़ों में उपेक्षित है। हम लोग आज अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं।